वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक होगा एडवर्ब क्लॉज पार्ट थर्ड, जिसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें बहुत से यूजेज हम सीखने वाले हैं, जिसमें बिकॉज का यूज, जब कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एज, कंबाइन द सेंटेंस विथ अदर यूजेज। जानने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहिए। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। एडवर्ब क्लॉज पार्ट थर्ड, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो इसमें आपको कारण यानी किसी काम के होने का कारण बताया जाएगा। तो देखते हैं, दो सेंटेंस होंगे कि सी कैन नॉट कम, वह स्कूल नहीं, सी कैन नॉट कम, वह नहीं आ सकती। दूसरा सेंटेंस इसका रीजन बताता है। आगे दिया सी इज इल, वह बीमार है। बिकॉज से इसको कंबाइन करते हैं। बिकॉज मीन्स होगा क्योंकि। यहाँ पर फर्स्ट जब आप कंबाइन करते हैं तो ये अक्सर आपको ऐसे क्वेश्चंस 9th 10th 11th और 12th में क्वेश्चन बनते हैं बच्चों को, और ग्रामर में इस तरह के सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम फेस करना होती है। तो उससे बचने के लिए दोस्तों इसे पूरा देख लें और पूरे तरीके से डाउट्स क्लियर करें। देखें, सी कैन नॉट कम, वह नहीं आ सकती। दूसरा सेंटेंस सी इज इल, वह बीमार है। अब इन दोनों सेंटेंस को, इसमें पहले काम के नहीं होने का कारण दूसरा सेंटेंस बनता है कि वह स्कूल नहीं आ सकती। तो क्यों नहीं आ सकती? तो रीजन है सी इज इल, वह बीमार है। तो इसे हम क्या कारण, क्योंकि, तो होगा सी कैन नॉट कम बिकॉज सी इज इल, वह नहीं आ सकती क्योंकि वह बीमार है। दूसरा सेंटेंस सी इज एंग्री, सी विल नॉट कम टू मी, वह नाराज है। सी विल नॉट कम टू मी, वह मेरे पास नहीं आएगी। अब वह नाराज है, पहली कंडीशन वह नाराज है। दूसरा सेंटेंस हमें बताता है कि वह मेरे पास नहीं आएगी। तो मेरे पास नहीं आएगी, इसका कारण क्या है? तो अब इसे आप एज से कंबाइन करते हैं, चूंकि। तो एज सी इज एंग्री, चूंकि वह नाराज है। एज सी इज एंग्री, चूंकि वह नाराज है। सी विल नॉट कम टू मी, वह मेरे पास नहीं आएगी। सेंटेंस नंबर थर्ड देखते हैं। आई कैन नॉट जंप, मैं कूद नहीं सकता। आई हैव पेन इन माई लेग, मेरे पैर में दर्द है। इसको कंबाइन करते हैं तो अगेन इसको भी हम बिकॉज से कंबाइन कर सकते हैं। इसमें हम लेंगे कौन सा, बिकॉज कर। बिकॉज मीन्स होगा क्योंकि। तो यहां बनेगा आई कैन नॉट जंप, मैं कूद नहीं सकता, बिकॉज आई हैव पेन इन माई लेग, मैं कूद नहीं सकता क्योंकि मेरे पैर में दर्द है। फोर्थ सेंटेंस यू कैन नॉट अटेंड द स्कूल, आप स्कूल अटेंड नहीं कर सकते हो। यू आर इल, आप बीमार हो। अगेन आप बिकॉज से कंबाइन करते हैं इसे, तो यू कैन नॉट अटेंड द स्कूल बिकॉज, आप स्कूल अटेंड नहीं कर सकते हो क्योंकि यू आर इल, क्योंकि आप बीमार हो। फिफ्थ सेंटेंस है यू मस्ट डू इट योरसेल्फ, आपको यह अपने आप करना चाहिए। यहां पे मस्ट लगा होगा। मस्ट का यूज कब होगा, जब करना ही चाहिए। यू must do it yourself, you attend, your friend are not willing to help. You must का यूज दोस्तों कब होगा, जब ही चाहिए, जरूरी हो, आवश्यक हो, ऐसे सेंस में आपको मस्ट लगाना चाहिए। तो you must do it yourself, तुम्हें यह अपने आप ही करना चाहिए। Your friend are not willing to help, आपके दोस्तों की आपकी मदद करने की इच्छा नहीं है। तो कंबाइन करते हैं इसको,
सिंस से यू मस्ट डू इट योरसेल्फ, सिंस आपको यह अपने आप करना ही चाहिए, आपको यह अपने आप करना चाहिए, चूंकि यह आपके दोस्त आपकी मदद करने की इच्छा में नहीं है। कहने का मतलब विलिंग यानी इच्छा नहीं कर रहे हैं, आपके दोस्त आपकी मदद की इच्छा नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सिंस कनेक्टर का यूज हमने किया। तो यहाँ पर कनेक्टर सिंस का यूज किया गया है, बिकॉज का यूज आपको बताया गया है, ऊपर भी आपको इसमें बिकॉज का यूज बताया है। तो इसे समझिए आपके जब इस तरह के सेंटेंस कंबाइन किए जाते हैं तो किस तरीके इसमें एज कनेक्टर यूज हुआ है, फिर आपको अगेन बिकॉज का यूज किया है। तो दोस्तों इस तरीके के सेंटेंस सीखने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। अब मैं आगे का सेकंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन आपको मैंने बता दिया है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन अर्थात यहाँ पर रहेगा शर्त, किसी काम को करने या ना करने की शर्त इसमें बताई जाती है। तो इसका यूज हम इफ, वेदर, इन केस, प्रोवाइडेड, इन कनेक्टर्स का यूज करके इस तरीके के कंडीशन वाले या शर्त वाले सेंटेंसेस में बनाए जाते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट, इफ यू कम आई शैल हेल्प यू। यदि आप, इफ यू कम, यहाँ इफ मीन्स होगा यदि, यदि आप आते हो, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। यदि आप आओगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और सेकंड है आई शैल हेल्प यू, ये फ्यूचर का है। लेकिन दोस्तों इसके हिंदी करते वक्त आपको ध्यान रखना है, जब इसको ट्रांसलेट करते हो हिंदी में तो होगा, इसको देखते हुए इसको भी आपको हिंदी में क्या करना है, फ्यूचर के हिसाब से चलना है। यदि आप आओगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। अब इस सेंटेंस को कंबाइन करना है अनलेस से। जब अनलेस का यूज आपको मोस्टली ये आपको 12th में 11 12th में पूछ लिया जाता है, 10th में भी आपका आता है, तो ये मान के चलो कि इसे बनाने के लिए आपको ध्यान देना है। यहाँ इफ मीन्स है यदि, यूज करना है अनलेस का, और अनलेस मीन्स होगा यदि नहीं, यदि नहीं। ये निगेटिव सेंस में काम करता है। तो आप इफ के प्लेस पर जब अनलेस का यूज करना है तो इफ को हटा करके आपको अनलेस लगाना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे अनलेस का यूज होगा तो ये सेंटेंस निगेटिव सेंस में काम करेगा, और जब ये निगेटिव होगा तो बाद वाले सेंटेंस को आपको निगेटिव बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका क्या बनेगा। इफ के प्लेस पर हमने अप्लाई किया अनलेस, अनलेस यू कम, यदि आप आओगे, निगेटिव है तो यदि आप नहीं आओगे बन जाएगा, अनलेस लगाने से होगा यदि आप नहीं आओगे। अब आपको बाद वाले को निगेटिव में बनाना है तो होगा आई शैल नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। जबकि पहले सेंटेंस में दिया था इफ यू कम, यदि आप आओगे तो आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। अब चूंकि ये अनलेस जब लगा दिया तो ये क्या होगा, निगेटिव बन जाएगा, और निगेटिव सेंस में काम करेगा। तो इफ यू कम, अनलेस लगाओगे तो अनलेस यू कम, यदि आप नहीं आओगे तो सीधी सी आई शैल नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। अब नेक्स्ट है इन केस ऑफ। अब यहां पर इन केस ऑफ यू कम आई शैल हेल्प यू, तो यहां पर दोस्तों इन केस का जो यूज किया गया है, तो इन केस का मीन्स होगा सेम इसी तरीके से, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इन केस यू कम, यदि तुम आते हो, आओगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है यू कम, लेकिन आई शैल हेल्प यू लिखा है, ये फ्यूचर का है, तो इसकी हिंदी फ्यूचर के अकॉर्डिंग होगी यदि आप आओगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। तो आप इसे इन केस से भी आप बना सकते हैं। तो ये आपके शर्त होगी कि यदि आप आओगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, तो ये शर्त वाला। थर्ड नंबर, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो अनलेस चूंकि निगेटिव होता है, निगेटिव सेंस में काम करता है, तो यहां होगा यदि आप, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल फेल,
तो आप फेल हो जाओगे। यदि आप कठिन प्रश्न नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। क्योंकि दोस्तों इसमें निगेटिव कहीं नॉट नहीं लगा है, लेकिन अनलेस निगेटिव का काम करता है, तो आप बोलोगे यदि नहीं, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन प्रश्न नहीं करोगे, यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे। अब इस सेंटेंस में आपको यूज ऑफ इफ करना है। प्लेस, अनलेस के प्लेस पर आपको इफ का यूज करना है। ये एग्जाम में आपसे 12th में 11th में पूछा जाता है कि यूज द इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, या फिर आएगा यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। तो अभी आपको अनलेस के प्लेस पर इफ का यूज करना है। तो दोस्तों जब आप अनलेस के प्लेस पर इफ लगाओगे तो पहली बात तो ऊपर जो अनलेस है वो निगेटिव सेंस में काम करता है, तो निगेटिव है तो आपको इफ लगाओगे तो ये पॉजिटिव है, तो आपको अलग से नॉट का यूज करना पड़ेगा, सेंटेंस को इसको निगेटिव बनाना पड़ेगा। तो होगा इफ यू डू नॉट। चूंकि ये प्रेजेंट के हिसाब से आपका काम कर रहा है, तो प्रेजेंट का निगेटिव जब बनाओगे तो डू नॉट का यूज करते हैं। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप कठिन प्रश्न नहीं करोगे, यू विल फेल। अब गलती से अगर आपने इसमें डू नॉट नहीं लगाया तो इसका परिणाम गलत होगा। या क्या होगा, डू नॉट अगर नहीं लगाया तो सेंटेंस बनेगा यदि आप कठिन प्रश्न करोगे तो फेल हो जाओगे, तो सेंस गलत देगा। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, जब अनलेस हटाया जाता है तो अनलेस के प्लेस पर इफ आएगा, और इफ के बाद सेंटेंस को निगेटिव आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस निगेटिव सेंस में काम करता है। देखते हैं फोर्थ सेंटेंस, यू कम और नॉट। यू कम और नॉट, तुम आओ या ना आओ। आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। इसको वेदर से कंबाइन करते हैं। तो वेदर से जब कंबाइन करते हैं तो वेदर का जो मीन्स होगा, चाहो, चाहे तुम, यहां पे चाहे के सेंस में काम करेगा। तो ये दोनों ऑप्शनल उसमें काम करेगा, चाहे तुम आओ या ना आओ। तो यहां कंबाइन करोगे तो वेदर, यहां आपका सेंटेंस बना वेदर यू कम और नॉट, चाहे तुम आओ या ना आओ। आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। वेदर यू कम और नॉट, आई शैल गो देयर, चाहे तुम आओ या ना आओ, मैं वहां जाऊंगा। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं, शी कम टू मी। शी कम टू मी, आई शैल गिव हर दिस बुक। अब यहां पर आप देखें, सी कम टू मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जबकि बाद में आपका दिया है आई शैल गिव हर दिस बुक, और ये फ्यूचर से बिलोंग करता है। तो शी कम टू मी, जब आप इसका हिंदी करोगे, कंबाइन करोगे सेंटेंस, तो इसे प्रोवाइडेड से आप कंबाइन कर सकते हैं। और जब प्रोवाइडेड से आप इसे कंबाइन करोगे तो इसका सेंटेंस के शर्त यह है, प्रोवाइडेड का मीन्स होगा शर्त यह है कि, यहाँ कनेक्टर का यूज करेंगे प्रोवाइडेड, ये लास्ट वाले कनेक्टर का यूज किया, और शर्त यह है कि प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट, शर्त यह है कि शी कम्स टू मी आई शैल गिव हर दिस बुक। वह, शर्त यह है कि वह मेरे पास आएगी तो मैं उसे यह बुक दूंगा। तो सेंटेंस में इसका जो मीन्स हो जाएगा, मैं उसे किताब दूंगा, मैं उसे किताब। यहां जब आप बनाओगे तो सेंटेंस में क्या बनेगा, मैं उसे, हिंदी करोगे तो पीछे से आपको करना है, मैं उसे किताब दूंगा, शर्त यह है कि वह मेरे पास आए। शर्त यह है, यहां इसका सेंस होगा शर्त यह है, लेकिन सेंटेंस बनेगा मैं उसे किताब दूंगा, शर्त यह है कि वह मेरे पास आए। अब लास्ट सेंटेंस है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। अब दोस्तों इसमें आपको अनलेस का यूज आपको करना है सब, और अनलेस का जब आप यूज करोगे तो अनलेस का यूज करने के लिए इफ को आपको हटाना है। जब इफ के प्लेस पर अनलेस लगाओगे तो सेंटेंस को ध्यान दें, यहाँ इफ यू डू नॉट वर्क, यदि आप कठिन प्रश्न नहीं करोगे तो यू विल फेल, तो आप फेल हो जाओगे। तो अब आपको क्या करना है, जब इफ के प्लेस पर अनलेस लगाते हैं तो सेंटेंस में निगेटिव है, तो आपको इसको हटा देना है। डू नॉट को क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, बिकॉज, क्योंकि अनलेस आपका जो है, अनलेस ऑलवेज
निगेटिव सेंस देता है, वो अलग से आपको डू नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो भाई अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि आप कठिन प्रश्न नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो आई थिंक दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।